हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिस्टर एजुकेशन, जहां पे हम तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर और सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चौथा वीडियो है, यानी जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उस पर ही हमारा चौथा वीडियो है। और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियोस में काफी कुछ बातें कर लिए हैं। काफी कुछ आप देखेंगे कि आपको इफेक्टिव मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पहले की वीडियोस को भी देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप प्लीज कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स इस वीडियो को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो का जो पुराना पोर्शन है उसको जरूर देखिए, यानी 3 वीडियोस पहले की देख। तो अगर वो वीडियोस आप देखते हैं तो आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो सीक्वेंस इस तरीके से क्लियर रहेगा कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो साथ ही साथ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि शेयर भी कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लोग बात किए थे, आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग करंट डेंसिटी की बात कर रहे थे कि हमारी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होती हैं उसमें किस तरीके से करंट डेंसिटी क्या होती है, फ्लो करती है। तो बात हम लोगों ने कर लिया था जब हम 2 तरीके की करंट फ्लो होती है, एक डिफ्यूजन के कारण और दूसरा ड्रिफ्ट के कारण। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग पहले हम पीएन जंक्शन समझेंगे और डिप्लेशन लेयर समझेंगे, डिप्लेशन लेयर की विड्थ देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तो हम लोग डिफ्यूजन करंट की बात करेंगे। तो आज हमें ये समझना है पीएन जंक्शन क्या होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम, या पहले तो हम ऐसे बोलते हैं कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ सुटेबली कनेक्ट कर देते हैं। दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं कि दोनों में कंटिन्यूटी आ जाती है। तो आपके पास क्या होता है, पी और एन का एक जंक्शन क्रिएट होता है और इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे कनेक्टिंग लीड्स दे दें, कनेक्टिंग लीड्स मतलब जो करंट रास्ता दे, तो ऐसे डिवाइस को पीएन जंक्शन डायोड का नाम दिया जाता है। अब बात यह आती है कि प्रैक्टिकली क्या हम पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ले आके कांटेक्ट में रख सकते हैं? तो आंसर है नहीं, वो पीएन जंक्शन जैसा काम नहीं करेगा, वो आपके प्रॉपर पीएन जंक्शन जैसा काम नहीं करेगा। तो उसके लिए करते क्या है कि हम एक ही सिलिकॉन या जर्मेनियम का सबस्ट्रेट लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, और एक रीजन में पेंटावैलेंट और एक रीजन में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। जिस रीजन में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं वहां पी रीजन क्रिएट हो जाता है, और जहां पे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं वहां एन रीजन क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, एक जंक्शन फॉर्म होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि व्हेन अ पी और एन टाइप, व्हेन अ पी टाइप एंड एन टाइप semiconductor are joined together suitably, then a junction formed between them is called pn junction। क्या बोलेंगे उनको हम? पीएन जंक्शन बोलेंगे। और डायोड की डेफिनेशन में क्या होगा कि इफ वी प्रोवाइड द कनेक्टिंग लीड इन बोथ रीजन्स, द रिजल्टिंग डिवाइस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। ठीक है, इफ द कनेक्टिंग लीड्स आर प्रोवाइडेड, हालांकि हमें डेफिनेशन से बहुत दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जानते ही हैं कि एग्जाम हमारा पहला जो प्रीलिम्स है वो ऑप्शनल है। इफ कनेक्टिंग लीड्स आर प्रोवाइडेड, then the resulting device is called पीएन जंक्शन डायोड। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, इस वजह से मैंने नहीं लिखा, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है,
चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं, जंक्शन जब बनता है तो क्या होता है जंक्शन के आसपास। तो देखिए हमें पता है कि जब क्या है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम ज्वाइंट करते हैं, या एक सेमीकंडक्टर चाहे जर्मेनियम चाहे सिलिकॉन में हम क्या करते हैं, एक रीजन में पी और एक रीजन में एन क्रिएट करते हैं, तो हमारा पीएन जंक्शन बनता है। ठीक है, तो एक तरफ सपोज कर लीजिए हमारा क्या है, पी रीजन है, जिसमें आप समझते हैं कि होल्स की संख्या, सर्कल को मैं होल्स सपोज कर रहा हूं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे करके सपोज कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, और ये वर्टिकल लाइन खींची गई है, जंक्शन है। आपको ये भी पता है कि कुछ माइनॉरिटी चार्जेस पी रीजन में इलेक्ट्रॉन के रूप में होंगे, और वहीं कुछ होल्स होंगे माइनॉरिटी के रूप में एन रीजन में। यानी इस तरफ होल्स की संख्या ज्यादा होगी, दैट इज वाई इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक की संख्या ज्यादा होती है, इस वजह से एन की संख्या एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। लेकिन दोनों रीजन में माइनॉरिटी के रूप में, अल्पसंख्यक के रूप में चार्जेस अवेलेबल होते हैं। पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की अधिक मतलब अल्पसंख्यक होता है, माइनॉरिटी होता है, और एन रीजन में हमारे होल्स माइनॉरिटी के रूप में काम करते हैं। बट आप ये समझिए, ये एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव, ये फील्ड आपका पॉजिटिविटी शो करेगा, ये फील्ड आपकी नेगेटिविटी शो करेगी। जैसे ही जंक्शन फॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ही ये जंक्शन बनेगा या जैसे ही हम उनको ज्वाइन करेंगे, तो कुछ इस तरीके की बात है कि दो सेनाएं एक तरफ क्या हो जाएंगी, दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि होल्स पॉजिटिव नेचर को शो करेगा, इफेक्टिवली ये पॉजिटिव ही होगा और इफेक्टिवली ये निगेटिव होगा। तो ये होल्स इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलने लगेंगे, और इधर से होल्स इधर की तरफ जाने शुरू कर देंगे। अब देखिए, अगर मैंने इनको अलग अलग ज्वाइन किया होता, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पी अलग ले आए और एन अलग ले आए, तो बेटे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, ये रीजन इतना क्या होगा, ब्रॉडर तब भी क्रिएट हो जाएगा कि होल्स न तो इसमें से इसमें जा पाएगा, या इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें नहीं जा पाएगा। यहाँ पे मतलब टनलिंग इफेक्ट भी नहीं देखा जाएगा, कि जिसमें पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, क्रॉस कर जाते हैं क्वांटम पार्टिकल्स, यहाँ वो भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब हम एक सबस्ट्रेट में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अच्छे से हम लोग इसीलिए करते हैं, या तो बीच में मेटल डाल देते हैं, क्योंकि मेटल सेंसिटिव होता है इलेक्ट्रॉन को ले जाने और ले जाने के लिए, इसलिए वो बात की बात है। फिलहाल जब क्या होगा, एक तरीके से एक सेना है, एक तरफ से ये सेना है, ये दोनों क्या करेंगे, चलने की कोशिश करेंगे, तो देखने में आता है कि ये जहां पर मिलेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, इमोबाइल कर देंगे, एक तरीके से रोक देंगे जहां मिलेंगे काउंटर पार्ट से। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे होल्स इलेक्ट्रॉन से मिला, यहाँ होल्स इलेक्ट्रॉन से मिल गया ना, मिल गया भाई यहाँ। तो इस तरीके से क्या जंक्शन के पास ये एक दूसरे को क्या करने लगे भाई, ऑब्वियस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ग्रैब हो जाएगा। और वैसे भी होल्स जो है वो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनों की, भाई एक स्थान दे रहा है, कमी है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। लेकिन कहानी इतनी पे नहीं खत्म होती, कहानी इतने पे नहीं खत्म होती। ये रीजन इमोबाइल चार्जेस का क्रिएट हो गया, और भी चार्जेस आएंगे, और भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीजन क्रिएट होगा इमोबाइल का, यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। लेकिन आप ये समझिए, ये एक रीजन क्रिएट हो गया जिसमें इमोबाइल चार्जेस अवेलेबल हो गए, जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स ग्रैब करके एक दूसरे को अस्तित्व से खत्म किए, लेकिन इधर पॉजिटिव नेचर ज्यादा है और इधर अभी भी नेगेटिव नेचर ज्यादा है। तो होता क्या है कि इधर में क्या होता है, इधर इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की या नेगेटिव चार्जेस की अधिकता होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, इसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो जो एक्चुअली ऐसे शेप होगा वो कुछ शेप ऐसे होने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कुछ टेंडेंसी इधर होगी आने की। आप समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, होल्स के द्वारा खींचा जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी होल्स क्या करेंगे, इधर आने की कोशिश करेंगे, तो लेयर्स पर इधर कुछ पॉजिटिव फील्ड या पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, इधर कुछ नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो कहानी क्या हुई
कि पहले हमारे क्या हुए 300 से जैसे मूवी है कि दो सेनाएं आपस में लड़ी और एक दूसरे को जहां मिली वहीं पर खत्म करके दीवार बना दी। तो वैसे ही यहाँ से होल चला, इलेक्ट्रॉन चला, एक दूसरे को टक्कर किए, लड़ाई हुई और जहां पे वो लड़े वहीं पर वो क्या हो गए, इमोबाइल हो गए, वहीं रुक गए। और रुक कर उन्होंने क्या किया, जंक्शन के दोनों तरफ, इस जंक्शन के लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में दोनों तरफ एक लेयर क्रिएट कर दिया, एक परत बना दिया जिसे डिप्लेशन लेयर का नाम बताया गया, अवक्षय परत का नाम बताया गया। तो ये डिप्लेशन लेयर क्या है, जंक्शन के दोनों तरफ ऐसा रीजन यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें इमोबाइल चार्जेस रहते हो, ऐसे चार्जेस जो मूव नहीं करते हो, ऐसे रीजन को हम डिप्लेशन रीजन और लेयर को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें डिप्लेशन लेयर को समझना था, जिसको हमने बहुत आसानी से समझा। आप मेरी बातों को शॉर्टकट में नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं डिप्लेशन लेयर का डेफिनेशन दे रहा हूं कि इट इज द रीजन ऑफ इमोबाइल मतलब जो चार्ज मूव नहीं करे, द रीजन ऑफ इमोबाइल चार्जेस ऑन either of the side of junction is called depletion layer या रीजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिप्लेशन लेयर या रीजन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, इसको हम लोगों ने समझा। अब इस विड्थ का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम थोड़ा लिखते हैं। तो देख सकते हैं इसमें फॉर्मूला लिखा गया है कि W इज इक्वल टू यानी विड्थ, इसका विड्थ √2 एप्सिलॉन नॉट VO माइनस V। ये आप पोटेंशियल डिफरेंस समझ सकते हैं जो आपने अप्लाई किया इफेक्टिवली। जैसे आप पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो 0.7 के बाद जो वोल्टेज होगा उसी की वजह से करंट फ्लो करेगी, अपॉन चार्ज Q ब्रैकेट में 1/NA प्लस ND। NA क्या है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, अपॉन नंबर ऑफ ND क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारी क्या है, विड्थ ऑफ। इससे क्वेश्चन आप मतलब फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नहीं। इसका डिप्लीशन लेयर का फॉर्मूला, रीजन का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए। टिपिकली ऑन एन एवरेज ये देखा जाता है कि इसकी जो विड्थ होती है यानी इसकी जो चौड़ाई होती है उसका ऑर्डर माइक्रोन में होता है, यानी माइक्रोमीटर का विड्थ होता है। ठीक है, तो टिपिकली जो विड्थ होता है पीएन जंक्शन डिप्लेशन लेयर का, डिप्लेशन लेयर ही बात कर रहे हैं, वो 10⁻⁻6 मीटर का होता है, यानी 1 माइक्रोमीटर के आसपास। 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, ऐसे ही, यानी कुल मिला के माइक्रोमीटर जरूर रहता है, ये देखने में मिलता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है। जैसे जंक्शन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ये सब सारी बातें इसमें दी जाती है। जैसे ये देखिए, एक हमारे जो डिप्लेशन लेयर है या ये आपका पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ये एक तरीके से कैपेसिटर जैसा काम कर रहा है। कैपेसिटर में भी तो यही होता है, एक प्लेट होता है, ये प्लेट होता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, इस पर प्लस चार्जेस आप सपोज करते हैं, इसमें माइनस चार्ज सपोज करते हैं। तो ये कैपेसिटर जैसा काम करता है जब ये क्या होता है, ऑफ स्टेट में रहता है। तो अब आपकी डिप्लीशन लेयर क्या है, डोपिंग बढ़ाने पे इसकी क्या होती है, विड्थ घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होती है, इसकी विड्थ घटती है। इस तरीके से 2-4 बातें और हम अपने नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर छोटी छोटी बातें नोट करा के देंगे। तो आप वहां पर वेट करिए और जाके मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, अब बात आती है कि ये कितना पोटेंशियल डेवलप करता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि हमारा डायोड कौन सा है। अगर हमारा डायोड सिलिकॉन डायोड है, यानी ये सिलिकॉन मटेरियल्स का है, यानी सबस्ट्रेट हमारा सिलिकॉन मटेरियल का है, तब ये देखने में आता है कि ये जो पोटेंशियल डेवलप करेगा, पोटेंशियल कैसे डेवलप करेगा ये समझिए। देखिए, बैटरी का क्या है, एक माइनस टर्मिनल सपोज कर लीजिए
और ये प्लस टर्मिनल सपोज कर लीजिए, तो क्या होगा, ये एक तरीके से बैटरी के प्लस और माइनस जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसकी जो पोटेंशियल विड्थ होगी या पोटेंशियल की जो डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, इसकी एक तरीके से पोटेंशियल बैरियर होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे इस नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस को क्रिएट करेगा तो फर्दर होल्स को इधर जाने के लिए या होल्स को इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो कि इक्विवेलेंट होगा ये पोटेंशियल के, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर होगा या जंक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इसको, वो कितना होता है सिलिकॉन के लिए 0. कुछ बुक्स में टिपिकली 0.65 टू 0.7 वोल्ट कह सकते हैं। आप चाहें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप, चले मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो V/D होता है कि नहीं होता है। तो आप देखिए V कितना है, 0.7 ले लीजिए, 0.7 लेंगे और D हमने कहा माइक्रो ऑर्डर का, यानी 10⁻⁶ का। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁶ को जब ऊपर लेंगे तो +6 हो जाएगा, यानी 0.7। तो लगभग इतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस छोटे से रीजन में। ये सब डेटा याद रखिएगा, काम देगा। इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन बनने हैं तो ये बनता है कि डोपिंग कराने पे क्या होगा, किस तरीके की आपको फिनोमिना देखनी होगी, ये विड्थ किस साइज का होता है वो बता दिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का जनरेट होता है वो बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेंगे। ओके, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से, मतलब ये नहीं कि आप पूरे टॉपिक में सिर्फ यही पढ़ें। जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन से ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, अब आपने ये देखा कि क्या हुआ, डिफ्यूजन को मतलब यहाँ पर चार्जेस का डिफ्यूजन हुआ। क्यों, क्योंकि होल्स इधर की तरफ चलना शुरू किए, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलना शुरू हुए। तो अगर कहीं कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की वजह से मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन किसकी वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से, डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से अगर मूवमेंट होता है तो उसे डिफ्यूजन का नाम देते हैं। अगर आप क्या करते हैं, इसी डिफ्यूजन को आप देखते हैं जैसे कोई केमिकल सॉल्यूशन है तो उसे आप क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। यहाँ पे चूंकि चार्जेस का डिफ्यूजन हो रहा है तो इसे जो करंट कैरी होगी उसको डिफ्यूजन करंट का नाम दिया जाएगा। तो अब आप इसमें देखते हैं कुछ डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है, और वो डिफ्यूजन करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि चार्ज कंसंट्रेशन अलग अलग होने के कारण। तो उसका हम लोग बात समझ गए। तो जरा इसके फॉर्मूले को देखते हैं, जो फॉर्मूला जरूरी है वही जो पूछा जा सकता है। मैं सीधा उस फॉर्मूले को ही लिखूंगा और आपको हर चीज बताऊंगा कौन सी चीज किस लिए इस्तेमाल की गई है। तो जे डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन के कारण जो करंट फ्लो होगी माय डियर फ्रेंड्स, वो होगी स्मॉल ई इनटू, यहाँ पे कैपिटल डी है भी बताते हैं ये है क्या, इसको हालांकि डिफ्यूजन कांस्टेंट बोला जाता है, dN/dx माइनस dP या dH कह सकते हैं, dP/dx। ठीक है, E क्या है, यहाँ पर चार्ज है, DE और DH, DE और DH जो है वो डिफ्यूजन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट, विसरण नियतांक। ठीक है, और dN/dx क्या है या dP/dx क्या है, जरा इसको देखते हैं। ये चार्ज कंसंट्रेशन है भाई साहब, ये क्या है, चार्ज कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट। सपोज करिए कि आप जब n रीजन के किनारे पे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप जंक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चार्जेस की क्या होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बड़ी तेजी से इधर की तरफ आएंगे, इस वजह से कुछ इमोबाइल होके होल्स की संख्या से क्या हो जाएंगे, इमोबाइल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता थोड़ी सी कम होगी। तो अगर आप dx डिस्टेंस चलते हैं तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है उसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हिंदी में प्रवणता कहा जाता है। तो आवेश
कंसंट्रेशन को सांद्रता और ग्रेडियंट को प्रवणता, आवेश सांद्रता सांद्र प्रवणता का नाम दिया जा सकता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन यानी एन रीजन की बात करता है और ये क्या करता है, पी रीजन की बात करता है। माइनस साइन क्योंकि दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट कैरी की जाएगी और जो हमारी होल्स के द्वारा करंट कैरी की जाएगी, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होंगे। दैट इज वाई यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर खड़ा है, देख रहा है। हमने अभी तो बाय मिस्टेक एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो जर्मेनियम के लिए जो कटिंग मतलब यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो होती है वीबी की, वो 0.2 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के लिए यही वीबी हमारी 0.7 वोल्ट होती है। याद रखिएगा, काम देगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। तो ग्राफ करते हैं नेट करंट डेंसिटी और पी एन जंक्शन की तरफ। जैसे यहां पर हमने क्या किया, इस एक्सिस पर नेट करंट डेंसिटी रख दिया, यानी कि जो हमारे डिफ्यूजन के कारण करंट डेंसिटी फ्लो होगी, है ना, वो है। और यहां पर डिस्टेंस मतलब जैसे पीएन जंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इधर की तरफ चल रहे हैं, उसको हम एक्स ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो एक क्या होगा, पी रीजन होगा। तो पी रीजन में आप जब चलेंगे तो क्या होगी, करंट डेंसिटी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव सपोज करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इधर की तरफ है उसको ऐसे ले रहे हैं, यानी इस तरीके से, और थोड़ा सा ऐसे कर्व होता है। और जैसे सपोज करिए जंक्शन यहाँ पर है, जंक्शन जैसे आएगा ऐसे करके इस जंक्शन के, भाई ये जंक्शन है, ये जंक्शन, तो जंक्शन की इस तरफ पी और इस तरफ एन, तो ये करंट डेंसिटी का जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाता है। ये आपका जंक्शन है, याद रखिएगा। तो ये नेट करंट डेंसिटी का पीएन जंक्शन में जब आप पी टू एन रीजन मूव करेंगे उसके बीच में ग्राफ है। और फिर बाद में ये ग्राफ नीचे हो जाता है, नीचे होके ऐसे ये ऐसे आता है। मतलब जैसे आप पीएन से बाहर हो जाएंगे तो करंट आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो ग्राफ पूछा जा सकता है, पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ। तो आप देखिए, सपोज कर लीजिए डिप्लेशन रीजन है, ये डिप्लेशन रीजन है और ये हम क्या कर रहे हैं, ये पोटेंशियल ले रहे हैं। ये हमारा पोटेंशियल है, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, और ये हमारा डिप्लेटेड रीजन है, डी रीजन में लिख रहा हूं, डिप्लेशन रीजन, है ना। अब सपोज कर लीजिए भाई, देखिए आपने ये सब जो पीएन जंक्शन क्या है, डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुआ, तो इसके माइनस चार्जेस आ गए, दैट मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल शो करेगा, और ये प्लस शो करेगा, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल शो करेगा। तो दोनों की, जैसे हम बैटरी लेते हैं, तो बैटरी लेते हैं, कहते हैं कि मान लीजिए ये 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट में क्या हम मतलब समझते हैं कि इस प्लस माइनस का डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो हम कहते हैं कि ये 5 ले लो, ये 0 ले लो। जबकि हो क्या सकता है, हो कुछ भी सकता है, ये 7 वोल्ट हो सकता है, ये 2 वोल्ट हो सकता है, ये हो सकता है कि 0 वोल्ट हो, ये -5 वोल्ट है। लेकिन एक्चुअली वी नो व्हेन वी से दैट द ईएमएफ और इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सेल इज 5 वोल्ट, एंड एक्चुअली हम क्या कहते हैं, वी से द डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द टर्मिनल्स, ठीक है। वैसे ही हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अगर ये सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 का वोल्टेज ऑफर करेगा, है ना, इसमें वोल्टेज 0.7 हमें दिखाना होगा, यहाँ पर वो 0 करेगा और यहाँ पर 0.7। तो जैसे जैसे ये एकदम जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन पॉइंट है, तो जंक्शन से जैसे जैसे हम एन की तरफ बढ़ते हैं, एकदम ऐसे पोटेंशियल बढ़ता है, और जाके जैसे ही एन पे पहुंचते हैं तो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल 0 हो जाती है, अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट हो जाती है, और जर्मेनियम है तो 0.2 वोल्ट हो जाती है। ये इसका ग्राफ होगा।
चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, यानी जो करंट वी वाई वर्सेज आई करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको की चर्चा करेंगे। आई वर्सेज वी इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एवलांच इफेक्ट, फिर जेनर इफेक्ट, फिर जेनर डायोड की बात करते हुए हम लोग ट्रांजिस्टर की तरफ बढ़ जाएंगे और आप देखेंगे कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको काफी कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप इस पोर्शन को करेंगे। ओके, क्योंकि ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, फिजिक्स में भी मेरा ये स्पेशलाइजेशन। अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप ये उम्मीद रखिए कि इसके कंटेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्गर होने वाले हैं जीआईसी के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियोस इस तरीके से आती रहेंगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए अगर आप नए हैं। वहां पर आपके देखिए कलीग्स, मतलब हो सकता है कि आपके कलीग्स भी मिल जाएं उसमें, और काफी फ्रेंड्स आपको नए जुड़ जाएंगे जो जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, और आप अपने क्वेश्चन आंसर वहां पर शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग द जीआईसी एग्जाम जो हम लोग देने वाले हैं। ओके, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए जितना आप जानते हैं। हमारे चैनल पर 11th, 12th, 9th की फिजिक्स भी अवेलेबल है, साथ ही साथ कॉमर्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं है, इस वजह से आप ही हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ।